हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 2 लेक्चर मेरे हो चुके थे। फर्स्ट लेक्चर में जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल टर्म्स जो हम इस चैप्टर में यूज कर रहे हैं वो। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ लिगैंड का क्लासिफिकेशन और वर्नर थ्योरी। आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम कॉम्प्लेक्सेस के जो फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटी का किसी का, वो हम किस टाइप से करते हैं, सबसे पहले मैं उसकी बात करूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। फॉर्मूला ऑफ एंटिटी। एंटिटी आपको बता रखी है कि एंटिटी होती क्या है। एंटिटी कॉम्प्लेक्स का वो फॉर्मूला होती है या कंटेनिंग होती है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होती है और लिगैंड प्रेजेंट होते हैं। अब लिगैंड एक ही टाइप के हो सकते हैं तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा, और लिगैंड अगर डिफरेंट टाइप के होते हैं तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। मीन्स होमोलेप्टिक और हेट्रोलेटिक 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेटिक। Only one type of ligand present in entity. More than one type of ligand present in entities. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, निकिल टेट्रासाइनोनिक्लेट। ये कॉम्प्लेक्स बनता है निकिल का। इसमें जो मेटल है वो निकिल है, वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो लिगेंड है वो है साइनाइड Cl-, एक ही टाइप का लिगेंड है। फॉर एग्जाम्पल Pt Br Cl NO2 and H2O 1 2 and 3 -1। यहाँ पे प्लेटिनम हो +2 में है। ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया मैंने जो कि मेटल है। ब्रोमाइड हो, क्लोराइड हो, नाइट्रो और वाटर, ये सब लिगैंड है। मीन्स लिगैंड्स कौन कौन से यूज हुए हैं यहाँ पे? लिगेंड्स हैं Br-, Cl-, NO2- एंड वाटर, ये सब लिगेंड है। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम हेट्रोलेप्टिक मानते हैं। तो हेट्रोलेप्टिक हो सकता है, होमोलेप्टिक हो सकता है कॉम्प्लेक्स। अब इनका रिप्रेजेंटेशन हम किस टाइप से करते हैं? नंबर फर्स्ट, इनिशियली representation of metal or metallic ion present in complex। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है या आयनिक फॉर्म में हो सकती है, उसको हम मेटल का सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड इज, उसके बाद अगर होमोलेप्टिक है तो होमोलेप्टिक में एक ही टाइप के लिगेंड आते हैं तो सबको रिप्रेजेंट कर देंगे उनको। या फिर अगर हेट्रोलेप्टिक है, इन केस ऑफ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस द लिगेंड्स रिप्रेजेंट by alphabetically order। with their numbers। कितने लिगेंड प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। एंड थर्ड इज एंटिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फोर्थ, इफ एंटिटी इज आयनिक
then charge represent on square bracket के ऊपर चार्ज भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फिफ्थ, अगर केस आपके पास बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड का है तो उस केस में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इथाइलिन डाइमीन को EN से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बाइपिरिडिन को BIPY से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्लाइसिनेट को GLY से कर देते हैं। तो जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही अल्फाबेटिकली ऑर्डर होना चाहिए इन केस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड में बाइडेंटेड भी आ गया, ट्राई भी आ गया और पॉली भी आ गया, फ्लेक्सी भी आ गया। इन केस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड अल्फाबेटिकली order used for representation of formula of कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला के अंदर अल्फाबेटिकली ऑर्डर से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं, ये ब्रैकेट यूज कर लिया मैंने, यहाँ पे यूज किया मैंने प्लेटिनम, मेटल है। सबसे पहले मेटल को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो एंटिटी से हम पता लगाएंगे। Br, Cl, Cl एंड NO2 एंड -2, ये रिप्रेजेंटेशन है, हाइड्रोलैक्टिक है। इसमें जो लिगैंड यूज किए गए हैं वो एक तो Br माइनस है, एक Cl माइनस है, एक Cn माइनस है और एक NO2 माइनस है। इसका नाम प्लेटिनम जो मेटल है वो प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट है। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस कंडीशन में ये स्टार्ट होता है ब्रोमाइडो B से, ये होता है क्लोराइडो C से, ये होता है साइनो C से, या साइनाइडो यहाँ पे है। साइनाइडो भी यूज कर सकते हैं, साइनो भी यूज कर सकते हैं। ये है नाइट्रो N से। तो B, C, C और N। C में CH है और CY है, इसलिए CS पहले आएगा और CY बाद में आएगा। इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, रोडियम मेटल यूज किया, पहले मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम AN2 एंड C2O4। ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसमें -2 चार्ज होता है, प्लस में 1 चार्ज है टोटल में, ये एंटिटी है। तो इस कंडीशन में मेटल तो होगी रोडियम, एंड लिगेंड्स आपके पास यहाँ पे हैं। एक तो EN है विच इज इथाइलिन डाइएमीन, या 1,2 इथेन डाइएमीन। तो E से रिप्रेजेंट किया इसको हमने। ऑक्सीलेट को हम C2O4 ना लिख के OX लिख सकते हैं। ऑक्सीलेट है आपके पास, रोडियम तो पहले मेटल आ गई, फिर कितने लिगैंड हैं उसके नीचे उसका नंबर भी आ गया। यहाँ पे भी एक एक लिगैंड थे, उनका नंबर उनके नीचे ही है। NO1 ही लिगैंड है। OX है, ऑक्सीलेट अल्फाबेटिकली E पहले आता है, O बाद में। तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। रोडियम जो आ गया यहाँ पे वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि ऑक्सीलेट जो होता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इथाइलिन डाइएमीन है वो न्यूट्रल है। इस टाइप से किसी फॉर्मूले को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करें नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और एंटिटीज। एंटिटीज का नाम कैसे लिखते हैं और कॉम्प्लेक्सेस का नाम किस टाइप से देंगे। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है नोमेनक्लेचर का, और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको सीरियसली थोड़ा लेना। एंटिटी का नोमेनक्लेचर है वो इनऑर्गेनिक आयोपेसी नोमेनक्लेचर है। आयोपेसी
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 1989 में नोमेनक्लेचर के रूल्स डिजाइन किए गए और बाद में 2004 में उनको रिन्यू भी किया गया। तो पहले कुछ रूल थे उनको हटा दिया गया, 2004 में नए रूल दे दिए गए। अब हम 2004 के जो रूल्स हैं उनको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि 4 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं, 4 टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, एंटिटी एंड कैटायन, कैटायन प्लस एंटिटी इज एनायन। एंटिटी को मैं स्क्वायर ब्रैकेट से यूज कर रहा हूं। सेकेंड इज एंटिटी इज कैटायन एंड एनायन इज काउंटरायन। थर्ड इज ओनली एंटिटी एंड चार्ज प्लस और माइनस और जीरो, उसके ऊपर न्यूट्रल भी एंटिटी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। एंड फोर्थ इज एंटिटी इज कैटायन एंड ऑल्सो एंटिटी इज एनायन, कॉम्प्लेक्स एंटिटी हो सकती है। तो यहाँ पे जो कैटायन है वो तो क्या है, काउंटर आयन है और सिंपल आयन है, जबकि एनायन है वो कॉम्प्लेक्स आयन है। इसके केस में कैटायन कॉम्प्लेक्स है और एनायन काउंटर आयन है या सिंपल आयन है। इसके केस में जो एंटिटी है वो कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ आयनिक भी हो सकती है, आयनिक और न्यूट्रल। और इसके केस में कैटायन और एनायन दोनों ही एंटिटी है। कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन है और एनायन भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन है। ये कंडीशंस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनके एग्जाम्पल हम लें, तो एग्जाम्पल्स में कैटायन, फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6, इसमें पोटेशियम जो है वो कैटायन है, वो काउंटर आयन और सिंपल आयन है, और एंटिटी फेरोसाइनाइड जो है वो एनायन है और कॉम्प्लेक्स आयन है। इसका केस ले सकते हैं हम CuNS3 4SO4, सिंपल आयन है वो एनायन है सल्फेट और कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायन है। इसका केस ले सकते हैं हम NiCO4, न्यूट्रल है, एंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल FeCN6-3 फेरिसाइनाइड आयन है, एनायन है। फॉर एग्जाम्पल CuNS3 4+2 कॉम्प्लेक्स आयन है। तो ये तीनों केस हो सकते हैं इसमें। इसके केस में फॉर एग्जाम्पल NiNH3 4 एंड NiCl4 एंटिटी है, ये भी एंटिटी है, कैटायनिक एंटिटी है, एनायनिक एंटिटी है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं PtEN3 होल ट्वाइस एंड RHCl6, कैटायन है, कॉम्प्लेक्स है और एनायन है वो भी कॉम्प्लेक्स है। अब नाम हम किस टाइप से लिखेंगे उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल वो ये कि कॉम्प्लेक्स से सॉल्ट है, जिस टाइप से सॉल्ट का नाम लेते हैं हम उसी टाइप से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नाम रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बात करूं NaCl है, इसको हम ClNa नहीं लिखते हैं, NaCl लिखते हैं। मीन्स पहले किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, कैटायन, और फिर एनायन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और नाम भी पहले किसका लिखते हैं, नेम ऑफ कैटायन, और फिर लिखते हैं हम नेम ऑफ एनायन। इट इज सोडियम क्लोराइड, नॉट क्लोराइड सोडियम। तो पहले कैटायन का नाम देंगे, फिर एनायन का नाम देंगे। कॉम्प्लेक्स में हम ऐसा ही करेंगे, पहले किसका नाम देंगे, कैटायन का, और फिर किसका नाम देंगे, एनायन का। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इसको, इनिशियली नेम ऑफ कैटायन, चाहे वो एंटिटी हो चाहे वो सिंपल आयन हो, एंड फाइनली
name of anion represent for complexes. कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक सिंपल सॉल्ट के नेम की तरह। सेकेंड इज, सपोज करो कि आपके पास Al2SO4 होल थ्राइस है, या फिर MgSO4 है, या फिर MgCl2 है, या फिर ALN है। ये मैंने सॉल्ट ले लिए हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हम डाई एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट नाम नहीं देंगे इसको, डाई एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट, ये नाम गलत नाम है, इसको हम लिखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। इसी टाइप से इनकी वैलेंसीज +2 एंड -2 है, तो यहाँ पे मैं 2 और यहाँ पे मैं 2 लगा सकता हूँ। इसको नाम हम क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, डाई मैग्नीशियम डाई सल्फेट, ये नाम नहीं देंगे, इसका नाम देंगे मैग्नीशियम सल्फेट। ये सही नाम है इसका, ये गलत था और ये सही है। इसका नाम हम देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, ना कि मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। इसका नाम देंगे हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 है। फॉर्मूला ये होना चाहिए 3 and 3, लेकिन 3 और 3 को हमने काट दिया है, यानी नीचे आने वाला नंबर कट भी सकता है। तो नीचे आने वाला ये जो नंबर है इनकी वैलेंसीज की वजह से, 3 वैलेंसी किसकी है, एल्यूमिनियम की, और ये 2 वैलेंसी किसकी है, सल्फेट की। या ऑक्सीडेशन नंबर है, ये 2 किसका है, सल्फेट का है, और ये 2 किसका है, मैग्नीशियम का, लेकिन दोनों को कट कर दिया तो फॉर्मूला क्या बना इसका, MgSO4। इसी टाइप से जो 2 वैलेंसी है ये किसकी है, मैग्नीशियम की है, और 1 वैलेंसी इसके नीचे आ रही है वो किसकी है, क्लोराइड की है। तो नीचे आने वाला नंबर आयंस की वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए नीचे आने वाले नंबर को हम किसी भी नाम में शामिल नहीं करते। मींस कैटायन के नीचे और एनायन के नीचे जो नाम नंबर आ रहा है उसको हम नाम के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करते। और यही तरीका कॉम्प्लेक्सेस के लिए है कि नीचे आने वाला जो नाम है या नीचे आने वाला जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्सेस के लिए यूज नहीं होगा। यानी कि इसको हम डाई एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट ना लिख के क्या लिखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। सेकेंड नंबर पे आ गया नंबर रिप्रेजेंट बिलो कैटायन और एनायन नॉट एक्सप्रेस्ड इन नेम, नाम के अंदर उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इट इज ड्यू टू इट रिप्रेजेंट वैलेंसी ऑफ आयंस विच आर फिक्स्ड कैटायन और एनायन की जो वैलेंसीज हैं वो यहाँ पे क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, लाइक सिंपल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल दिस K4FeCN6, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये ब्रेक करेंगे तो इस टाइप से ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ का 1 इसके ऊपर चला जाएगा और यहाँ का 4 इसके ऊपर चला जाएगा, प्लस FeCN6 -4, इस टाइप से ब्रेक होगा। लेकिन इसको हम कैटायन के नीचे नंबर कितना है, 4 है, इसको हम टेट्रा पोटेशियम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, टेट्रा पोटेशियम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे पोटेशियम। और इसके नीचे जो नंबर 1 है फेरोसाइनाइड है, तो उसके लिए हम 1 के लिए भी यूज नहीं करेंगे, 2 के लिए भी। नीचे जो नंबर है कैटायन और एनायन के नीचे का जो नंबर है वो हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब मैं बात करता हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ एंटिटी की। नोमेनक्लेचर ऑफ एंटिटी, एंटिटी का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता रखा है, ये ब्रैकेट हुआ, यहाँ पे मेटल होगी, यहाँ पे लिगैंड हुआ, यहाँ पे नंबर हुआ, यहाँ पे चार्ज हुआ, प्लस और माइनस और न्यूट्रल भी हो सकता है, ये कंडीशन है। जब हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं तो मेटल को पहले और लिगैंड को बाद में लिखते हैं, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो लिगैंड का नाम पहले लिखेंगे और मेटल का नाम बाद में लिखेंगे।
means initially the name of ligand. And finally the name of metal. अब इसके कुछ तरीके हैं. नेम ऑफ लिगेंड्स अल्फाबेटिकली. अगर हेट्रोलेप्टिक है तो, और उनके पहले डाई, ट्राई, टेट्रा न्यूमेरल्स यूज किए जाएंगे. सपोज करो x की वैल्यू 2 है तो यहाँ डाई यूज करेंगे, x की वैल्यू 3 है तो ट्राई यूज करेंगे, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, और 6 है तो हेक्सा. यानी 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा यूज करेंगे इससे पहले. यानी डाई, ट्राई, टेट्रा न्यूमेरल्स प्लस नेम ऑफ लिगेंड, और अल्फाबेटिकली वो होना चाहिए. अगर एक इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे, अगर किसी लिगेंड के नाम के बीच में ही कोई न्यूमेरिक वर्ड हो, लिगेंड के नाम के बीच में ही कोई न्यूमेरिक वर्ड हो, तो हम यहाँ पे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई यूज नहीं करेंगे. उससे पहले 2 के लिए हम बिस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस यूज करेंगे. यानी कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इफ न्यूमेरिक वर्ड present in name of ligand, then उसके नाम से पहले डाई की जगह हम लिखेंगे बिस, ट्राई की जगह लिखेंगे ट्रेस, टेट्रा की जगह लिखेंगे टेट्राकिस, पेंटा की जगह लिखेंगे पेंटाकिस, और हेक्सा की जगह लिखेंगे हेक्साकिस. इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे. फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि मेटल पहले लिखी जाती है फॉर्मूले में और लिगेंड्स बाद में लिखे जाते हैं. लेकिन नाम लिखते हैं तो लिगेंड्स का हम पहले लिखते हैं और मेटल का बाद में. लिगेंड्स का नाम किस टाइप से लिखेंगे वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं. सबसे पहले उसके नीचे एक्स क्या दिया हुआ है, अल्फाबेटिकली. एक से ज्यादा टाइप किया तो अल्फाबेटिकली. एक्स कितना नंबर है, डाई, ट्राई, टेट्रा. अगर न्यूमेरिक वर्ड प्रेजेंट है किसके अंदर, नाम में ही, तो हम उससे पहले डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं करेंगे. उससे पहले हम बिस, ट्रेस, टेट्राकिस यूज करेंगे, और ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम उसको नाम को रिप्रेजेंट करेंगे. बिस पहले लिखेंगे, ट्रेस पहले लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे यूज करेंगे. यानी कि ये तो नोट कर लेना है. इसके बाद मैं लिख रहा हूं, इफ बिस, ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस used before the name of ligand, then name of ligand write in small bracket. तो हम स्मॉल ब्रैकेट में, फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे दिया गया Cl माइनस, तो ये तो है क्लोराइड हो, और Cl6 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेक्सा क्लोराइड. और आपको दे दिया गया कि En, तो इसका नाम अगर देखते हैं तो ईथेन 1,2 डाईएमीन इसका नाम होता है. अब ईथेन 1,2 डाईएमीन है तो डाई और ईथ जो वर्ड आ गए ये न्यूमेरिक वर्ड है. ईथ का मतलब 2 होता है और डाई का मतलब भी कितना होता है, 2 होता है. इसलिए इसके नाम से पहले हम डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं करेंगे. En अगर 3 है इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेस, और फिर ब्रैकेट में यूज करेंगे इसको हम ईथेन डाईएमीन या ईथेन 1,2 डाईएमीन. ट्रेस इससे पहले हम यूज करेंगे, और ट्रेस के बाद हम यहाँ पे हाइफन भी यूज कर सकते हैं. ये था लिगैंड का नाम हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे. इसके बाद आता है नेम ऑफ मेटल. नेम ऑफ मेटल के भी 2 तरीके हैं मेटल का नाम लिखने के लिए. इफ एंटिटी इज कैटायनिक और न्यूट्रल,
अगर एंटिटी कैटायनिक है मीन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, या फिर वो कहीं जुड़ी हुई है और वो कैटायनिक है, या फिर उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो देन नेम ऑफ मेटल रिप्रेजेंट बाय कॉमन नेम। जो कॉमन नेम है उसका, जैसे Fe है तो इसको हम आयरन लिख सकते हैं। Fe को क्या लिख सकते हैं? आयरन। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर है, इसको हम सिल्वर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, इसको हम गोल्ड लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मरकरी है, इसको हम मरकरी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, इसको हम कॉपर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कॉमन हम उसका नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर एंटिटी कैटायनिक और न्यूट्रल है तो। एंड दूसरी कंडीशन बनती है कि इफ एंटिटी इज एनायनिक, अगर एंटिटी एनायनिक है देन सफिक्स ATE8 used after name of metal in Latin, तब हम मेटल का नाम लेटिन में लिखेंगे और लास्ट में 8 उसके साथ में हम यूज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आयरन को हम आयरन नहीं लिख सकते, अब हम आयरन को लिखेंगे फेरेट। 8 लगा देंगे। सिल्वर को हम सिल्वर नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे अर्जेंटेट। गोल्ड को हम गोल्ड नहीं लिख सकते, इसको हम लिखेंगे ऑर्मेट। मरकरी के लिए एज इट इज चलेगा, मर्क्यूरेट लिखेंगे, लेकिन मरकरी कॉमन है, वैसे हाइड्रोजीनियम होता है ये, लेकिन यहाँ पे हम मर्क्यूरेट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर के लिए क्यूप्रेट। इस टाइप से हम यूज करेंगे अगर एंटिटी कैसी है? एनायनिक। कैटायनिक है तो नाम कॉमन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ जैसे ही मेटल का नाम कंप्लीट हो जाए, जैसे ही मेटल का नाम कंप्लीट हो जाए, आफ्टर द नेम ऑफ मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल represent in small bracket by Roman numerals। रोमन न्यूमेरल्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की हम रिप्रेजेंट करेंगे। एंड आफ्टर दैट इफ entity is ionic, then ion represent after oxidation state। of metal की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आयनिक स्पीसीज दी हुई है तो आप लास्ट में, चाहे कैटायनिक हो चाहे एनायनिक हो, लास्ट में आप आयन रिप्रेजेंट करोगे ऑक्सीडेशन नंबर के बाद। जनरल वे के अंदर मैं बात करूं दोबारा से कि जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है उसका नाम हमने किस टाइप से दिया। रिप्रेजेंटेशन तो है कि पहले मेटल है, फिर लिगेंड्स हैं, प्लस माइनस और जीरो उसके ऊपर चार्ज है कोई भी, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नेम अल्फाबेटिकली बता दिया मैंने आपको, फिर नेम ऑफ मेटल, फिर प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर और फिर प्लस में आयन यूज करेंगे। अब कब कब क्या क्या करेंगे वो कंडीशन मैंने बताई। नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकली होंगे, रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे अल्फाबेटिकली होगा। ये जो एक्स है उसके अकॉर्डिंग उससे पहले नाम से पहले डाई ट्राई टेट्रा हम यूज करेंगे। अगर न्यूमेरिकल वर्ड आ रहा है किसी नाम में ही तो उससे पहले हम बिस ट्रिस यूज करेंगे और उसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे नाम को। ये था नेम ऑफ लिगेंड। नेम ऑफ मेटल
दो टाइप की एंटिटी हो सकती है, कैटायनिक हो सकती है, न्यूट्रल और एनायनिक। कैटायनिक और न्यूट्रल है तो नाम ऑफ जो मेटल का है वो कॉमन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर एनायनिक एंटिटी है, एनायनिक एंटिटी के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम मेटल का नाम लैटिन में देते हुए लास्ट में 8 सफिक्स की फॉर्म में यूज करते हैं। तो नाम में अगर 8 जुड़ा हुआ है इसका मतलब एनायनिक एंटिटी है वहां पे, तो उस कंडीशन में वो यूज करते हैं। फिर मेटल के नाम के जस्ट बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर यूज करते हैं मेटल का, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि इस पे कितना चार्ज है उसके अकॉर्डिंग, और लिगेंड्स पे कितना चार्ज है एल्जेब्रिकल सम के अकॉर्डिंग हम निकाल के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। और अगर आयन ही दिया हुआ है, केवल कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो लास्ट में हम आयन यूज करेंगे, और अगर कॉम्बिनेशन में तो आयन यूज नहीं करेंगे। अब रही बात ये जो आप यहां से और यहां तक का कंडीशन आप यूज कर रहे हो, मीन्स नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ मेटल यूज या राइट ओनली इन वन वर्ड, केवल एक ही वर्ड के अंदर इसको लिखेंगे इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो। यानी कि एंटिटी का जो नाम, कंप्लीट एंटिटी का नाम आ गया यहाँ पे, तो एंटिटी का नाम एक ही वर्ड में होगा जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और बाकी सभी लेटर कितने रहेंगे, कैसे रहेंगे, स्मॉल लेटर। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड ऑल लेटर इन स्मॉल। पहला लेटर हम कैपिटल यूज करेंगे या छोटा भी यूज कर सकते हैं, और बाकी के सभी लेटर क्या यूज करेंगे हम, स्मॉल लेटर। यानी छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बड़े से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही वर्ड में अगर पॉसिबल है तो लिखेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स की। नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स 3 टाइप के हो सकते हैं, कैटायनिक हो सकते हैं, एनायनिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। कैटायनिक और न्यूट्रल कम है, लेकिन जो एनायनिक लिगेंड है वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास लोन पेयर होता है और डोनर एटम भी होता है। कैटायनिक लिगेंड्स, इनका जो नाम लिखते हैं वो एज इट इज लिखते हैं। कैटायनिक लिगेंड्स का नाम एज इट इज लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल H3O+, इट इज हाइड्रोनियम, एज इट इज इसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल NH3+, हाइड्रोजीनियम। फॉर एग्जाम्पल CO+, कार्बोक्सिलियम। फॉर एग्जाम्पल NO+, नाइट्रोसिलियम। फॉर एग्जाम्पल NO2+, नाइट्रोनियम। फॉर एग्जाम्पल दिस एरोमेटिक है, इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम क्या होता है, साइक्लोप्रोपेनियम। कैटायन है ये भी एक लिगेंड हो सकता है। तो इस टाइप से हमें रिप्रेजेंट, क्योंकि इसके पास एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को डोनेट कर सकता है नहीं, तो उस कंडीशन में इसको नाम दिया हमने साइक्लोप्रोपेनियम। तो कॉमन नेम है, एज इट इज हम इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं नाम। सेकेंड, न्यूट्रल। न्यूट्रल लिगेंड्स एज इट इज उनका भी नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O न्यूट्रल लिगेंड है, ऑप्शन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। देन इट इज एक्वा, वाटर नहीं लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे एक्वा। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है, इट इज AMMINE, एमीन। फॉर एग्जाम्पल CO, कार्बोनिल। अमोनिया को एमीन लिखते हैं, वाटर को एक्वा लिखते हैं, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, EN ईथेन, 1,2 डाइएमीन, न्यूट्रल लिगेंड है EN भी। फॉर एग्जाम्पल
CH2 डबल बॉन्ड CH2 न्यूट्रल है, इथीन, इथाइलिन, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, फॉर एग्जाम्पल प्रीडीन, फॉर एग्जाम्पल बाइप्रीडीन, न्यूट्रल है, न्यूट्रल का हम इस टाइप से ही एज इट इज नाम लिख देंगे। तो न्यूट्रल लिगेंड्स जो होते हैं उनका हम एज इट इज नाम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड नंबर पे ले रहा हूं मैं एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड बहुत ज्यादा होते हैं। जनरली जो एनायनिक लिगेंड होते हैं उनके पास सफिक्स होते हैं आइट, एट और आइड, ये सफिक्स उनके पास होते हैं। तो इन सफिक्स में से लास्ट में से ई को हटाकर, ई को रिप्लेस करके इसकी जगह पे हम ओ यूज कर लेते हैं। इसमें सफिक्स ओ यूज करते हैं। जनरली हम आइड, एट और आइड इन तीनों को हटा के भी ओ यूज कर सकते हैं और ई को हटाकर भी ओ यूज कर सकते हैं। यानी 2004 से पहले जो थे फॉर्मूला उनमें इन तीनों को हटा के हम ओ यूज करते थे, लेकिन अब कुछ एनायनिक लिगेंड्स के अंदर हम केवल ई को ही हटा के ओ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल F माइनस, इट इज फ्लोराइड, नाम तो इसका फ्लोराइड है लेकिन हम इसको यूज करेंगे फ्लोराइडो, ई को हटा के ओ यूज करेंगे। Cl माइनस, इट इज क्लोराइड बट इसको हम यूज करेंगे क्लोराइडो। Br माइनस, इट इज ब्रोमाइडो, होता तो क्या है ब्रोमाइड होता है लेकिन नाम क्या यूज करेंगे इसका ब्रोमाइडो। फॉर एग्जाम्पल I माइनस, आयोडाइडो, आयोडाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल Cl माइनस, इट इज साइनाइड, और साइनाइड का नाम क्या लिखेंगे हम साइनो या फिर साइनाइडो। आइड को हटा के ही ओ यूज किया या फिर आइड के अंदर ई को हटा के हमने ओ यूज किया, साइनाइड। फॉर एग्जाम्पल OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन है, इसको हम हाइड्रोक्सो लिख सकते हैं, हाइड्रोक्साइडो लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सो और हाइड्रोक्साइडो। फॉर एग्जाम्पल H माइनस, हाइड्राइड है, हाइड्राइडो। फॉर एग्जाम्पल C2O4 माइनस 2, ऑक्जेलेट आयन है, ऑक्जेलेटो। इसके लास्ट में 8 था, 8 को हटाया हमने, इनके लास्ट में आइड है, इसमें भी आइड था, इन सबको आइड को हटा के हमने क्या यूज किया है ई हटा के ओ यूज किया है या फिर आइड को हटा के हमने ओ यूज किया है। इसके लास्ट में 8 है, 8 को ATE था, ई को हटा के हमने ओ यूज किया। ग्लाइसिनेट आयन है, बता रखा है, नेगेटिव है और बाइडेंटेड लिगेंड है, इसको हम लिखेंगे ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। इसी टाइप से SCN माइनस, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेट आयन है। इसी टाइप से OCN माइनस, साइनेटो, PO4 माइनस 3, फॉस्फेट आयन है, फॉस्फेटो। एट था, इसके लास्ट में ओ लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल S माइनस 2, इसको हम थायो बोल सकते हैं या फिर सल्फाइडो, सल्फाइड आयन है ये, इसको हमने नाम लिया सल्फाइडो, आइड आया है इसके लास्ट में। SO3 माइनस 2, सल्फाइड आयन है, सल्फाइटो। फॉर एग्जाम्पल SO4 माइनस 2, सल्फेटो, सल्फेट आयन था, सल्फेटो। फॉर एग्जाम्पल N माइनस 3,
एजाइड आयन, सॉरी N-3 नाइट्राइड आयन है, नाइट्राइडो। फॉर एग्जाम्पल N3- एजाइड है, एजाइडो। फॉर एग्जाम्पल P-3 फॉस्फिडो, फॉस्फाइडो, ये फॉस्फाइडो था, वो फॉस्फाइड आयन है, फॉस्फाइडो। फॉर एग्जाम्पल NO3- नाइट्रेटो, NO2- नाइट्राइटो। ये नाइट्राइट आयन है, नाइट्राइटो। ये नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेटो। ओ यूज किया है लास्ट में। ये नाइट्राइड आयन था, नाइट्राइडो। एग्जाम्पल H2O3- थायोसल्फेट आयन है, थायोसल्फेटो। ओ यूज किया लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल O-2 ऑक्साइड है, ऑक्साइडो या फिर ऑक्सो। O2- सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्सो, सुपर ऑक्साइडो। और O2- परऑक्साइड है, परऑक्सो। इस टाइप से और भी लगे हुए। इस टाइप से नेगेटिव जो आयन हैं उनका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिनके लास्ट में आइड और एट आता है, उनके लास्ट से ई को हटा के हम ओ सफिक्स यूज करते हैं एनायनिक लिगेंड के केस में। अगर कोई ऑर्गेनिक एनायनिक लिगेंड है तो उसका नाम हम एज इट इज लिखते हैं। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एनायनिक लिगेंड does not contain ate, ite and ide in suffix, then name of this type of ligand, name of these type of ligand राइट एज इट इज, तब उसका नाम हम एज इट इज लिखते हैं, चाहे वो एनायनिक लिगेंड क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल दिस, यानी कि इस टाइप से एरोमेटिक है, 5 कार्बन की चेन है, साइक्लिक रिंग है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एरोमेटिक हो गया क्योंकि हकल रूल फॉलो कर रहा है। इट इज साइक्लो पेंटा डाइनाइल, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, एज इट इज इसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस बेंजीन है, बेंजीन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एक हाइड्रोजन हट गया, यानी फॉर्मूला साइक्लोपेंटाडाइनाइल तो क्या हो गया C5H5- और ये हो गया C6H5-, एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह नेगेटिव चार्ज आ गया। इट इज फिनाइल। 8 नहीं आ रहा, YL आ रहा है इनके सामने, तो हम इनको एज इट इज लिखेंगे। For example CH3-, it is methyl, C2H5-, it is ethyl, as it is इनको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी टाइप से DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन, DMG निकेल के साथ, निकेल +2 में जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो सॉल्ट एनालिसिस में आपको बताऊंगा, निकेल जब +2 के अंदर प्रेजेंट होता है किसी सॉल्ट में, तो डायरेक्ट उस सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम DMG ऐड करते हैं तो चेरी रेड कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है DMG के साथ। तो DMG एक बाइडेंटेड लिगेंड है, विच इज दिस CH3C, CH3 double bond N and double bond N and O negative and O and H, इट इज डाइमिथाइल ग्लाइकोसिन, एनायनिक है, इसको हम DMG ही लिखते हैं, DMG शॉर्ट में लिख देंगे, बाइडेंटेड लिगेंड है। निकेल के साथ ही चेरी रेड कलर देता है, इसका नाम भी हम डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन
एज इट इज रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एनायनिक लिगेंड, तो एनायनिक के केस में हम आइड अगर प्रेजेंट है तो उसको हटा के ओ यूज करते हैं। बाकी का नाम हम ऑर्गेनिक आयनाइनिक लिगेंड के केस में एज इट इज देते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। K4FeCN6, तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे काउंटर आयन कैटायन है और कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है, एनायन है। अगर इनको हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक किस टाइप से होगा, 4K प्लस में FeCN6 -4, इस टाइप से ब्रेक होगा, क्योंकि 4 नंबर इसके ऊपर चला जाएगा, 1 नंबर इसके ऊपर आ गया। तो यहाँ पे हम टेट्रा पोटेशियम ना लिख के क्या लिखेंगे, पोटेशियम पूरा लिख देंगे। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे, तो कॉम्प्लेक्स में पहले नाम किसका देंगे, लिगेंड्स का नाम देंगे। साइनो है, CN माइनस में जुड़ा हुआ है, 6 है यहाँ पे, तो पहले इसका नाम लिखेंगे हम इस टाइप से, हेक्सा साइनो फेरेट। आयरन है, एक ही वर्ड में नाम देंगे, हेक्सा साइनो, लिगेंड का नाम आ गया, एंड आयरन एनायनिक लिगेंड एंटिटी कैसी थी, एनायनिक, इसलिए आयरन ना लिख के हमने क्या नाम दिया, फेरेट। एंड फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से निकालेंगे कि आयरन का X मान लिया हमने, साइनाइड पे -1 होता है, तो X -6 इज -4, देन X इज +2, तो रोमन के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। और अगर दिया हुआ है K3FeCN6, देन ये ब्रेक होगा इस टाइप से, 3K प्लस में FeCN6 -3, 3 नंबर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम नाम देंगे पोटेशियम के बाद हेक्सासाइनोफेरेट, साइनो लिगेंड थे 6 थे, तो हेक्सासाइनो लिख दिया मैंने, और आयरन के लिए फेरेट लिखा क्योंकि एनायनिक एंटिटी है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो X -6 इज -3, देन हियर X इज +3, देन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3। It is potassium hexacyanoferrate second and it is potassium hexacyanoferrate third। इसका कॉमन हम देते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये आईपीसी नाम नहीं है, और इसका हम नाम देंगे पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ये भी आईपीसी नाम नहीं है, आईपीसी नाम ये और ये है। इसी टाइप से और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे इसमें अगर देखें तो NiNH3 6Cl2 है, NiNH3 ये एंटिटी है जो कि कैटायनिक है और ये एनायन प्रेजेंट है इसमें। ये न्यूट्रल एंटिटी है, ये भी न्यूट्रल एंटिटी है, ये कैटायनिक एंटिटी है। इसमें काउंटर आयन कैटायन है और कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है। इसमें दोनों ही कैटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी दोनों ही कैटायन और एनायन कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स है, और इसमें कैटायनिक एंटिटी आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम कैटायन का नाम पहले और एनायन का बाद में लिखते हैं, ये तो सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पे 6 है, हेक्सा फर्स्ट लेटर बड़ा लिख दिया हमने। एमीन अमोनिया के लिए AMMINE, एमीन, डबल ए आ रहा है तो डबल ए ही यूज करेंगे यहाँ पे, ए एंड ए। हेक्सा में भी ए आ गया और एमीन में भी ए आ गया, तो हम यहाँ पे डबल ए यूज करेंगे, हेक्सा एमीन। एंटिटी कैटायनिक है इसलिए हम निकल डायरेक्ट लिख देंगे, निकलेट नहीं लिखेंगे क्योंकि एंटिटी एनायनिक नहीं है यहाँ पे, एंटिटी कैसे है, कैटायनिक, तो डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, निकल। फिर मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आएगी, और बाद में क्लोराइड क्यों रिप्रेजेंट किया, इसके नीचे का नंबर क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि नीचे का नंबर कैटायन या एनायन के नीचे आने वाला नंबर वैलेंसी से रिलेटेड होता है, उनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या नाम हो गया, क्लोराइड। अब इसके अंदर हम 4 देखें तो अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक कैसे होता है, NiNH3 6 +2 एंड 2Cl-, इस टाइप से ब्रेक होता है। अब निकल पे हमने X मान लिया, अमोनिया एक न्यूट्रल है, लिगेंड, तो X इज इक्वल टू +2, देन यहाँ पे सेकंड हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज हेक्साएमीन निकल सेकंड क्लोराइड। नेक्स्ट कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है। मैंने आपको बता रखा है कि कार्बोनिल जो लिगेंड होता है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मेटल की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बॉन्ड बना लेता है, तो उस कंडीशन में इसका नाम हो जाएगा टेट्रा। 4 कार्बोनिल है, कार्बोनिल निकल, निकलेट तो देखेंगे न्यूट्रल एंटिटी है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसके केस में PPS3 एक लिगेंड है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ PPS3 क्या है। फॉस्फोरस है, लोन पेयर है, 3 फिनाइल ग्रुप इस पे जुड़े हुए हैं,
जिस टाइप से फॉस्फीन बनती है, तीनों हाइड्रोजन जुड़ते हैं PS3 पे, PS3 फॉस्फोरस है, उस पर 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, फॉस्फीन है, ये तीनों हाइड्रोजन की जगह फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। कौन सा लिगेंड है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। फॉस्फोरस के पास ये जो लोन पेयर है इसको डोनेट कर देता है मेटल। तो यहाँ पे क्लोरीन पहले आ रहा है, क्लोराइड लिगेंड पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकली पहले क्लोराइड को और फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, पहले क्लोराइड कितने हैं? 2 हैं, देन डाई क्लोराइडो एंड बाद में इसका नाम क्या है? ये भी 2 है, PPS3 is 2, देन इसके नाम के अंदर ही ट्राई आ रहा है, न्यूमेरिक वर्ड आ रहा है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो नाम के अंदर ही अगर न्यूमेरिक वर्ड आ रहा है तो हम 2 के लिए डाई यूज नहीं करेंगे, 2 के लिए हम यूज करेंगे बिस। 2 के लिए क्या यूज करेंगे? बिस। और बिस के बाद हाइफन और ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट के बाद हम लिखेंगे निकेल, आगे ना लिख के मैं लिख रहा हूँ NiCKEl। तो निकेल है, इसका कंप्लीट हमने एक ही वर्ड में नाम देने की कोशिश की, ब्रैकेट यूज किया उसके बीच में, फिर इसके ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम जानते हैं कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि न्यूट्रल है, और क्लोराइड पे -1 होता है, 2 क्लोराइड है, -2 हो गया, निकेल पे +2 होगा तो नेट चार्ज 0 हो गया, देन इट इज सेकंड। निकेल पे कौन सा चार्ज है? यहाँ पे सेकंड है, +2 चार्ज है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोराइडोविस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकेल सेकंड। नेक्स्ट इज दिस, यहाँ पे दिया हुआ है आपको मैग्नीज तो मेटल है, और वाटर जो एक्वा यूज करेंगे वो 6 है, देन हेक्सा एक्वा, डबल ए आएगा इसमें भी, हेक्सा में भी ए है और एक्वा में भी ए है, तो डबल ए आएगा, हेक्सा एक्वा मैग्नीज, हेक्सा एक्वा मैग्नीज, क्योंकि कैटायनिक एंटिटी, अदरवाइज हम इसको मैग्नेट लिखते। एंड ब्रैकेट, वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, मैग्नीज में +2 चार्ज है जो कि नेट पे आ चुका है, वाटर में न्यूट्रल है, सेकंड। और स्पीसीज आपको आयनिक दी हुई है तो लास्ट में आप आयन भी यूज करोगे, यानी हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड आयन। इसके केस में अगर देखें हम तो ADTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड या टेट्राएसिटेट, वो यहाँ पे यूज किया है, मैंने आपको बता रखा है ADTA यहाँ पे -4 में होता है, इट इज इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेट, और एसीटेटो यूज करेंगे इसको। पोटेशियम को पहले यूज करूँ, इसके नीचे का 2 नंबर यूज नहीं कर रहा है, पोटेशियम। फिर एंटिटी को यूज किया हमने, एंटिटी में क्या है? इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, एनायनिक है जो टेटो यूज किया है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। निकलेट, निकलेट क्यों यूज किया है? क्यों यूज किया? क्योंकि एंटिटी कैसी है? एनायनिक है, कैटायन तो पोटेशियम है, एंटिटी एनायनिक है, तो निकेल ना यूज करके हमने क्या यूज किया? निकलेट। और फिर इसके बाद में इसके ऑक्सीडेशन नंबर वो देख लेंगे इससे हम, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो 2 तो पोटेशियम बनेगा, प्लस में NiADTA -2 बनेगा, ADTA पे -4 होता है, तो यहाँ पे तो -4 हो गया, और निकेल पे +2 हो गया, तो नेट पे 2 आ गया, एंड इट इज सेकंड। नाम हो जाएगा पोटेशियम इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो निकलेट सेकंड। इन दिस केस दोनों ही एंटिटी हैं। इसके केस में प्लेटिनम मेटल है, इसके केस में भी प्लेटिनम मेटल है। यहाँ पे 4 पिरिडीन है, PY से डिनोट करते हैं पिरिडीन को, ये बता रखा है आपको। यहाँ क्लोराइड है, पिरिडीन न्यूट्रल होता है, क्लोराइड पे -1 चार्ज है। तो पहले इस कैटायनिक एंटिटी का नाम, फिर एनायनिक एंटिटी का नाम। तो क्या लिखा मैंने? टेट्रापाइरिडीन प्लेटिनम, फिर ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, फिर इसको लिखा मैंने, ये कैटायनिक एंटिटी हो गई, फिर एनायनिक एंटिटी टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट, और फिर ब्रैकेट।
क्योंकि ये एंटिटी एनायनिक है इसलिए प्लेटिनम ना लिख के हमने क्या लिखा, प्लेटिनेट, और यहाँ पे हमने लिखा प्लेटिनम। अब चार्ज की बात करें तो चार्ज ध्यान दे लेना, अगर नीचे कोई नंबर नहीं दिया हुआ, यहाँ 1 और यहाँ 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 2 है वो आपस में कट चुके होंगे, यहाँ 3 है और 3 है वो आपस में कट चुके होंगे, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है वो भी आपस में कट चुके होंगे, तो यहाँ का नीचे का नंबर हमें नहीं पता है। उस कंडीशन में अगर दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है क्योंकि मोनोडेंटेट है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है क्योंकि भी मोनोडेंटेट है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो तो ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर से हाफ करके लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे सेकंड लिखूंगा मैं और यहाँ पे भी मैं सेकंड लिखूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यहाँ पे, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहाँ पे क्योंकि ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। इसमें अगर देखें तो निकल का 6 है और यहाँ पे निकल का कितना है 4 है, अलग अलग है। इसमें अगर देखें तो रोडियम का 2 क्लोराइड है और इथाइलिन डाइमीन बाइडेंटेट लिगेंड होता है, इसलिए 2 इथाइलिन डाइमीन है तो 4 लिगेंड 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यहाँ पे बनाएंगे क्योंकि 2 इथाइलिन डाइमीन है और 2 यहाँ पे बनेंगे, यानी इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मेटल का कि वो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़ी हुई है लिगेंड से, कितने लिगेंड है उस पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि लिगेंड बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट हो सकते हैं। यहाँ लिगेंड 1 था लेकिन हेक्साडेंटेट है वो, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का 6 हो गया। यहाँ पे लिगेंड 4 है, मोनोडेंटेट है इसलिए 4 हो गया, यहाँ पे भी लिगेंड 4 है इसलिए मोनोडेंटेट है 4 हो गया, यहाँ पे 6 है मोनोडेंटेट है 6 हो गया, यहाँ पे 4 है मोनोडेंटेट है 4 हो गया। अब मैंने सेकंड लिख दिया, अगर मैं इसका नाम ये लिखता दिस एंड थर्ड एंड दिस एंड फर्स्ट तो भी नाम सही था। अगर मैं लिखता दिस एंड फर्स्ट एंड दिस एंड थर्ड तो भी नाम सही था, इसलिए हमने फिक्स कर लिया कि हम हाफ कोऑर्डिनेशन नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब कैसे सही है उसका मैं बता रहा हूं कि उसको अगर हम ब्रेक करते तो PTPY4 इस पर पॉजिटिव चार्ज आता तो कैटायनिक था और PTCl4 इस पे नेगेटिव चार्ज आता। अगर मैं कहूं +2 आ रहा है और -2 आ रहा है दोनों पे चार्ज, तो -2 आया, जब इनका हम फॉर्मूला फॉर्मेट करेंगे तो +2 इसके नीचे चला जाएगा, -2 इसके नीचे, 2 इसके नीचे और 2 इसके नीचे, 2 से 2 को हम काट चुके हैं और ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0 है, तो ये चार्ज किसका हो गया, प्लेटिनम का हो गया +2, तो मैंने यहाँ सेकंड लिख दिया। क्लोराइड पे -4 होता है, 4 है यहाँ पे इसलिए -4 है, तो प्लेटिनम पे +2 हो गया, +2 एंड -4 -2 आ गया इसलिए मैंने 2 लिख दिया। अगर ऐसा करते कि हम इस प्लेटिनम पे कितना चार्ज होता, थर्ड +3 और इस प्लेटिनम पे कितना होता +1 तो भी सही था क्योंकि +3 से यहाँ पे चार्ज होता तो यहाँ +3 आता क्योंकि pyridine पे कोई चार्ज नहीं है, और -4 और +1 यहाँ पे -3 आता और 3 को नीचे लाते 3 से 3 कैंसिल हो जाता, तो यही फॉर्मूला आता, यानी ये भी सही है। अगर हम ऐसा करते हैं कि इसको +1 कर लेते हैं और इसको हम +3 कर लेते हैं तो +1 से इसके ऊपर नेट चार्ज +1 आता और +3 से इसके ऊपर नेट चार्ज -1 आता, 1 इसके नीचे चला जाता, 1 इसके नीचे चलता, कटता, फॉर्मूला यही था। तो इस पे +1 और इस पे +3, इस पे +3 इस पे +1 या दोनों पे +2, तीनों नाम सही है इसलिए हमें इस नाम को लिखना है। नेक्स्ट, दोनों एंटिटी है कैटायनिक है और एनायनिक है। कैटायन के नीचे आने वाला 2 ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट नहीं होगा, इसके नीचे आने वाला 1 नंबर है वो भी रिप्रेजेंट नहीं होगा, तो क्या नाम दूं इसका मैं, हेक्साएमीन निकेल ब्रैकेट टेट्राक्लोराइडोनिक्लेट एंड ब्रैकेट, ये कंडीशन होगी, इसको मिटा देता हूं मैं आगे नाम को। तो ये वाली कंडीशन है हेक्साएमीन। अब इसके चार्ज को देखें तो हम इसको ब्रेक करेंगे, अब ब्रेक करेंगे तो इस टाइप से ब्रेक होगा, NiNH3 2 एंड NiCl4 ब्रेक होगा तो ये कैटायनिक स्पीशीज है, एनायनिक है, ये 2 इसके ऊपर चला जाएगा, ये 1 था ये इसके ऊपर आएगा, देन इट इज NiNH3 +1 इसके ऊपर आ गया एंड NiCl4 माइनस आएगा इस पे 2, ये कंडीशन होगी।
तो इसके नीचे यहाँ पे आ गया, 1 इसके नीचे आ गया, फॉर्मूला ये बन गया। तो उस कंडीशन में निकेल, अमोनिया पे तो कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है, तो निकेल पे +1 चार्ज है। तो यहाँ पे जो निकेल है कॉम्प्लेक्स में वो +1 में है, और यहाँ जो कॉम्प्लेक्स में निकेल है वो -2 में है। ये -2 ये -4 सॉरी +2 में है, +2 और -4 -2 हो चुके हैं, तो ये सेकंड में है। इस टाइप से करेंगे। तो नीचे अगर कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर देख लोगे, और अगर नंबर दिया है तो इस टाइप से ब्रेक करके देख लोगे। नेक्स्ट एक तो इथाइलिन डाइमीन है, एक क्लोराइड है। क्या लिखूं यहाँ पहले इथाइलिन डाइमीन और क्लोराइड, पहले किसका नाम लिखेंगे हम, क्लोराइड होगा। मैंने रिप्रेजेंट ऐसे किया है तो क्लोराइड पहले आएगा, En2 बाद में आएगा वैसे फॉर्मूले में। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं डाई क्लोराइड हो, 2 क्लोराइड है, 2 इथेन 1,2 डाइएमीन, 1,2 डाई न्यूमेरिक वर्ड आ रहा है इसके बीच में, इसलिए 2 की जगह हम डाई ना लिख के बिस लिखेंगे। डाई क्लोराइड ऑफ बिस इथेन 1,2 डाइएमीन, ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके आगे रोडियम, रोडिएट नहीं लिखेंगे क्योंकि कैटायनिक है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे ध्यान दो कि इथेन डाइएमीन पे न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है तो 0 चार्ज है। क्लोराइड पे यहाँ पे -2 हो गया क्योंकि 2 क्लोराइड है। x इसको मान लिया मैंने, तो x -2 इज +1, देन x इज +3, देन इट इज थर्ड। और केवल आयन दिया हुआ है, देन आयन। नाउ हो गया इसका डाई क्लोराइड ऑफ बिस इथेन 1,2 डाइएमीन रोडियम थर्ड आयन। कुछ एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल दिस, इसके अंदर अगर हम देखें तो कोबाल्ट सेंटर मेटल है, इथेन 3 है, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ट्रेस, कैटायनिक स्पीशीज है, ट्रेस इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट ब्रैकेट एंड सल्फेट। सल्फेट के नीचे का 3 नंबर और इस एंटिटी के नीचे का ये 2 नंबर हमने कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं किया है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमें पता है सल्फेट में -2 चार्ज होता है, वो यहाँ पे, और ये 3 है यहाँ पे, तो इस टाइप से ब्रेक होगा। CO En3 +3 प्लस में 3SO4 -2, यानी कि दिस 2CO En3 +3 एंड 3 सल्फेट -2। तो यहाँ पे इस पे +3 चार्ज आ रहा है, इथेन डाइएमीन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए कोबाल्ट पे ये +3 चार्ज है, इसलिए यहाँ पे थर्ड यूज कर लिया हमने। फॉर एग्जांपल दिस पोटेशियम, नॉट ट्राई पोटेशियम, ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, एल्यूमिनेट, एनायनिक स्पीशीज होने की वजह से इसको नाम दिया हमने एल्यूमिनेट एंड ब्रैकेट। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये 3 है, तो ब्रेक इस टाइप से होगा 3 K प्लस एंड प्लस Al2CO4 होल थ्राइस, ये 3 ऊपर चला जाएगा, -3। ऑक्सीलेट पे -2 चार्ज होता है, 3 ऑक्सीलेट है तो -6 हो गया, एंड एल्यूमिनियम पे +3 +3 -6 -3, दैट इज थर्ड। दिस कार्बोनिल मेटल की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है, तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। इसके केस में एमीन है और कार्बोनेट है, देन पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, एक ही वर्ड में नाम हो गया, एंड क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये टूटेगा किसमें, CO NH35 CO3 एंड प्लस में Cl-, तो Cl- के लिए तो क्लोराइड लिख दिया मैंने, इस पे प्लस चार्ज है, कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है, देन X इज +3, X -2 इज इक्वल टू +1, देन X इज +3, देन इट इज थर्ड। इसके केस में मरकरी कैटायन है यहाँ पे, तो पहले तो हम इसका नाम लिख देंगे मरकरी डायरेक्ट, एंड बाद में हमने लिखा टेट्रा थायोसाइनेटो,
कोबाल्टेट ब्रैकेट। कोबाल्टेट क्यों नाम लिखा? क्योंकि एनायनिक स्पीशीज है। कोबाल्ट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहे तो मरकरी यहाँ +2 में होता है, ये टूटेगा किसमें? Hg+2 में, प्लस में COSCN 4-2। कोबाल्ट में निकालना है तो x मान लिया हमने, SCN पे -1 होता है, देन x -4 4 SCN है इज इक्वल टू -2, देन x इज +2, देन इट इज सेकंड, कोबाल्टेट सेकंड। इसके केस में डाइएमीन क्लोराइडो नाइट्रो एन लिख सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ONO दिया होता है तो ऑक्सीजन जुड़ी होती है क्योंकि एम्बाइडेंटेड लिगेंड है। नाइट्रो प्लेटिनम एंड ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद आयन क्योंकि आयनिक स्पीशीज आपको दी हुई है। अब अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, इस पे -1 होता है, इस पे -1 होता है, टोटल पे +2 है तो प्लेटम पे +4 हो गया, +4 -1 एंड -1 इज +2, देन इट इज 4th। इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपको दिया हुआ है Pt NH32 H2O2, ये आगे पीछे लिख रहा हूं मैं, वो ध्यान दे लेना आप, एंड En एंड Pt C2O4 Cl2 Cl एंड Br, BrCl पहले लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला मैंने ऐसे लिख दिया है, पहले Br आएगा फिर C2O4 आएगा फिर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कैटायनिक स्पीशीज है और एनायनिक स्पीशीज है। डाइएमीन डाइएक्वा इथेन 1,2 डाइएमीन, ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। प्लेटिनम ब्रैकेट, ब्रोमाइडो क्लोराइडो डाइऑक्सिलेटो प्लेटिनेट ब्रैकेट। अब ध्यान देना नीचे कोई नंबर नहीं है, 2 और ये वाइडेंटेड लिगेंड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसके केस में भी ये वाइडेंटेड है तो 4 तो यहाँ पे हो गया, प्लस में 1 इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पे हम थर्ड और थर्ड लिख सकते हैं, थर्ड एंड थर्ड। या फिर मैं क्या हूँ, यहाँ पे सेकंड 4 लिख सकते हैं, फर्स्ट 5 लिख सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हम कोऑर्डिनेशन नंबर का हाफ रिप्रेजेंट करेंगे अगर नीचे कोई नंबर दिया हुआ नहीं है। ये था कि हम किस टाइप से किसी एंटिटी का नाम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स का नाम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जांपल्स आप देखना और एग्जांपल्स करके देखना, बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अगर नाम दिया हुआ तो फॉर्मूला हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं और नाम के साथ साथ हम फॉर्मूले को किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर अगर कोई लिगेंड ब्रिजिंग लिगेंड है तो हम ब्रिजिंग लिगेंड के केस में नाम किस टाइप से देंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।